फ्रीलांसिंग छोड़ दो भाई, कुछ नहीं रखा इस फ्रीलांसिंग में। इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतने ज़्यादा लोग, सब पैसा कमा रहे हैं। इतने सारे कंपटीशन में हम कैसे पैसा कमाएंगे? छोड़ छोड़ दो फ्रीलांसिंग। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ये सब बातें करने वाला हूँ तो आप गलत सोचिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सही तरीका क्या है फ्रीलांसिंग करने का और इससे पैसे कमाने का। तो फ्रीलांसिंग छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं भाई साहब, आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मार्केट में एक बड़ी गर्मा गर्म न्यूज़ चल रही है कि भाई फ्रीलांसिंग छोड़ दो। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जो पहले से सेलर बैठे हैं उनको काम मिलेगा, नए बंदे को काम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसके अंदर ग्रोथ नहीं है। मतलब आप इसमें अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। ठीक है यार, 2-4 महीने 1 साल आए, पैसे कमाए, उसके बाद नए प्लेयर्स आते हैं और वो पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। एक तो मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती। कभी ये लोग बोलते हैं कि यार फ्रीलांसिंग में कंपटीशन ज़्यादा है, इसके अंदर से आप पैसे नहीं कमा सकते, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप 6 महीने 1 साल पैसे कमा सकते हो, उसके बाद नए प्लेयर्स आते हैं, वो मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं और आप लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिलते। अरे भाई, किसी एक पॉइंट पे रुक जा यार, कहीं तो रुक जा भाई मेरे भाई, क्या कर रहे हैं? तो मैं आज आप लोगों के साथ 6 सिंपल स्टेप शेयर करने वाला हूं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप फ्रीलांसिंग से भी ऊपर की गेम खेल सकते हैं और अच्छे पैसे फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर सब्सक्राइब। इससे कुछ सब्सक्राइब, वेरी गुड। सो नंबर 1, लर्न अ सॉलिड स्किल। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई टेक्निकल तगड़ी स्किल सीखें, जस्ट लाइक कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह की स्किल सीखें। नंबर 1 तो मैं हमेशा सबको कोडिंग रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि भाई कोडिंग करके आपके पास एक वो कहते हैं ना, एक पावर आ जाती है कुछ बनाने की, तो आपको बड़ा मज़ा आता है कोडिंग करने में। हालांकि मैं कोडर नहीं हूँ, बट मैंने पाइथन एक बेसिक लेवल तक सीखी, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो आप कोडिंग ज़रूर सीखें। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगेन एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर और भी बहुत सारी सब कैटेगरीज है, लाइक SEO सीख सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि मैं करता भी हूँ, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, ये सब, इंस्टाग्राम एड्स, इसमें अल्लाह का शुक्र है कुछ थोड़ा बहुत हमने भी सीखा हुआ है, सिखाते भी हैं। तो सीखना चाहते हो सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस मिस ना हो। इस तरह और भी बहुत सारी वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, और भी बहुत सारी अच्छी टेक्निकल स्किल्स हैं। आप जितनी अच्छी, जितनी तगड़ी स्किल सीखते हैं, आप उसमें उतनी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। देखिए, मैं एक बात कहता होता हूँ कि जिस स्किल को सीखना जितना ज़्यादा आसान होता है, उसमें कमाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, और जिस स्किल को सीखना जितना ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें कमाना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं डेटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देता था, जिसको सीखना कंपैरेटिवली ईजी है कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से, और इसको आप ऑलमोस्ट डे 1 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि उसके अंदर ऑर्डर्स लाना और फिर उस ऑर्डर की वैल्यू को मेंटेन करना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन मैंने स्टार्ट लिया, मेरे उस वक्त जो भी हालात थे, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, कोई समझाने वाला बताने वाला भी नहीं था, तो जो समझ आई कर करा के हम लोग आगे निकल गए। लेकिन उसके बाद मैंने इस चीज़ को सीखा कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो भाई फिर हमें अच्छी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। तो मैं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे आया, कंटेंट क्रिएशन की साइड पे आया। तो इस तरह मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके। तो आप इसलिए अच्छी तगड़ी स्किल सीखें। नंबर 2, यू ऑलवेज स्टार्ट अलोन। अगर तो आप ये वेट करते रहेंगे ना, कोई आएगा मेरी बाहों में बाहें डालकर मुझे कहीं ले जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। जो सीढ़ी का पहला स्टेप है ना भाई, वो आपको खुद ही चढ़ना है। वो जैसे मर्जी आपको, मुझे पता बहुत प्रॉब्लम आएगी, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही होगी, वीडियोस देख देख कर कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में भी बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे, कमेंट करके बताना जो अभी इस स्टेज पर है। तो यार याद रखना, ये जो पहली सीढ़ी है ना, ये आपको खुद ही चढ़नी पड़ेगी। बेसिक्स आपको अपने खुद तगड़े करने पड़ेंगे। लेकिन आज के दौर में ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इतनी ज़्यादा वीडियोस, इतनी ज़्यादा नॉलेज, इतने ज़्यादा आर्टिकल्स आपके पास पड़े हैं, बट आपको फोकस रहकर उसके ऊपर सीखना है। आई नो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही मसला है आपका। इसी चीज़ से तो आपने लड़ना है कि उन डिस्ट्रैक्शन से हटके आपने फोकस रहकर एक स्किल के ऊपर लगे रहना है और उसके बारे में सीखते रहना है। जब आप एक बेसिक लेवल क्रॉस कर जाएंगे, जब आप नेटवर्किंग आपकी बनना शुरू हो जाएंगी, ऐसे दोस्त आपके साथ जुड़ेंगे, आपको जुड़ना पड़ेगा उनके साथ, तो फिर इंशाल्लाह आपका लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगा। फिर जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास ऐसे लोग, ऐसे दोस्त होंगे जो आपको हेल्प भी कर रहे होंगे। लेकिन जो पहली सीढ़ी है ना, वो आपको अकेले ही चढ़नी है और वो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन करना आपको पड़ेगा अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। नंबर 3 इज इम्प्रूव एवरी सिंगल डे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आज आपने कोडिंग सीख ली और आपको लग रहा है कि आज जो चीज़ें चल रही हैं आगे भी यही चलने वाली हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज, जो टेक्निक्स मे बी आज से 50 साल पहले चलती होंगी, लेकिन आज वो वर्क नहीं करती। तो आपको बाय द टाइम अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। देखिए, इसकी मिसाल अक्सर मैं ऐसे देता हूँ कि 1 साल पुराना तो लोग मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदते, चाहे डब्बा पैक ही क्यों ना हो। अगर आप भी अपने आप को चीता समझ रहे हैं कि भाई मैं बड़ी कोई तोप चीज़ बन गया हूँ, और आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो भाई आज नहीं तो कल आपका करियर ख़त्म होना ही होना है, क्योंकि आप इंप्रूव नहीं कर रहे। कोई नया बंदा इसलिए आपको कैप्चर कर जाता है या आपसे आगे निकल जाता है क्योंकि वो नई स्किल्स और नए उस दौर के हिसाब से अपने आप को तैयार करके आया होता है, लेकिन आपने वो तैयारी नहीं की होती।
जिस वजह से आपकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है फ्रीलांसर्स के फेल होने का कि जब एक बार उन्हें सक्सेस मिल जाती है, अब उसको सस्टेन नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि वो अपने आप को इंप्रूव नहीं करते, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना छोड़ देते। तो आपने ऐसा नहीं करना। नंबर 4 इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आपको बात करना नहीं आता, अपनी बात को समझाना नहीं आता, आपके लगे, समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि अगर आप अपनी बात अगले को समझा नहीं सकते, उसकी बात को अच्छे से समझ नहीं सकते, फिर उसको सोल्यूशन नहीं दे सकते, तो भाई आपका बिजनेस नहीं हो सकता। आपके पास बहुत तगड़ी प्रोडक्ट है भाई, उसको उसके बारे में बताना ही नहीं आता, एक्सप्लेन ही नहीं करना आता, तो वो नहीं बिकने वाला। तो इसलिए अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। एंड स्पेशली अगर आप फ्रीलांसिंग में है तो ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, वर्बल भी एंड नॉन वर्बल भी। तो इसलिए उसके ऊपर काम करें आज से ही। यार थोड़ा थोड़ा करके ही आपकी इंग्लिश जो है इंप्रूव हो जाएगी, इतना कोई औखा नहीं है। नंबर 5 इज स्टार्ट बिल्डिंग योर टीम। जब भी आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो एक स्टेज पर आकर आपकी अर्निंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। हालांकि आप मे बी टॉप रेटेड होंगे या आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन आप उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे होंगे। देखिए, आप जितने भी मैक्सिमम घंटे काम कर सकते थे वो आप कर चुके हैं। देखिए, दिन में 24 घंटे ही आपके पास। अब आप 24 के 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते, लेकिन लेट्स सपोज आप 24 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन अब आप 25-26 घंटे तो नहीं ना काम कर सकते, एक बात है। तो इसलिए अगर आप अपने उन 24 घंटों को 48, 96, 100, 200 आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट मेथड है बिल्ड योर ओन टीम। क्योंकि आप अकेले, आपके पास 24 घंटे, आप टीम में बंदा ऐड करते हैं, 24 घंटे उसके, आपके 24 और उसके 24 दोनों के हो गए 48 घंटे। इस तरह आप और लोग ऐड करते हैं तो वो 96, इसी तरह बढ़ते बढ़ते आपके आवर्स बढ़ जाते हैं। इस तरीके से आप कम टाइम में या अपने उन 8 घंटों के अंदर 100 घंटों का काम कर सकते हैं अपनी टीम को बिल्ड करके। सो अपनी टीम को बिल्ड करें अगर आप अपनी उस अर्निंग के लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं। नंबर 6 इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एसेट्स बिल्डिंग। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉक्स में जाके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, या आप क्रिप्टो में जाके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, या आप प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दें। मैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूँ अपने एसेट्स बनाएं, डिजिटल एसेट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। वो डिजिटल एसेट आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, वो डिजिटल एसेट आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है, वो डिजिटल एसेट आपका कोई ब्लॉग हो सकता है। तो कोई भी डिजिटल एसेट या कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बना दें जो कि किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, तो आपने डिजिटल एसेट में जो आप कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट करें। लॉस हो सकता है, मैंने भी कई चीज़ों में पैसे कमाए, जोड़े और लगाए, तो लॉस हो गया। मैंने ब्लॉग्स में पैसे लगाए, उसमें मैंने कुछ टूल्स में इन्वेस्ट किया, वो नहीं चल पाए। तो इस तरह की छोटी छोटी एरर जो है ना, प्रॉब्लम मुझे आई, मैंने की। लेकिन अगर आप आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और ऐसे एसेट्स बिल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा और आपकी जो मनी है वो ग्रो करेगी। देखिए, एक बहुत ही फेमस कोट है, अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप सारी ज़िंदगी पैसा कमाने के लिए काम करते रहेंगे। तो इसलिए आप सोचें कि आपका पैसा आपको कैसे पैसे कमा के देगा, और उसका बेस्ट सोल्यूशन जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है एज अ फ्रीलांसर कि आप एसेट बिल्डिंग के ऊपर काम करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये लास्ट वाली जो मैंने बात की है उसी से रिलेटेड है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएं और उन्हें सेल करें। देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने का? नंबर 1, कोई पैकेजिंग नहीं करनी। नंबर 2, कोई शिपिंग नहीं करनी। नंबर 3, कोई स्टॉक मैनेज नहीं करना। एक बार डिजिटल प्रोडक्ट बना लिया, उसको एक बार बेचो, 1000 बार बेचो, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इसलिए डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया। यार वो छोटे से छोटा टूल हो सकता है, कोई बैकग्राउंड रिमूवल बना दो यार, इससे शुरू कर लो। कोई PDF कन्वर्टर बना लो, कोई इस तरह की कोई भी साइट आप बना लो, या कोई भी टूल बना लो, छोटे से छोटा बना लो। एटलीस्ट आप स्टार्ट ले लो, फिर उसको इंप्रूव करते रहना। पहले दिन से तो नहीं ना यार 110% श्योर आपका कोई भी प्रोडक्ट होगा, तो उसमें एरर्स आएंगे, तो आप उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करते जाना, नए आइडियाज़ के ऊपर काम करते जाना। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट करो। डिजिटल प्रोडक्ट्स आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट प्लस मार्केटिंग को एक कर देते हैं। आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करो लाजमी, और आपकी मार्केटिंग ऐसी हो जिसका जो आप ऐड पे कंटेंट यूज़ करने वाले वो आपका तगड़ा होना चाहिए। कंटेंट की गेम है सारी, कंटेंट तगड़ा होना चाहिए, राइट टारगेटिंग की हो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस डिजिटल प्रोडक्ट को मिलाकर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको फ्रीलांसिंग छोड़नी नहीं पड़ेगी, बल्कि आप नेक्स्ट लेवल काम करेंगे और भी लोगों के लिए जॉब क्रिएट करेंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके थोड़ी सी हमारी भी मोटिवेशन बढ़ा दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।